नमस्कार। भूगोल की इस सीरीज में आज हम देखेंगे भारत के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जलप्रपात के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं जलप्रपात के बारे में। आज हम देखेंगे स्टार्ट करते हैं कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक को भारत में जलप्रपातों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहाँ देश के सबसे ऊँचे और विशाल जलप्रपात स्थित हैं। पहला देखो कुंचिकला जलप्रपात। यह किस नदी पर स्थित है? बरही नदी। ये शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह एक सीढ़ीदार जलप्रपात है। अब हम अगला जलप्रपात देखते हैं, जो या कारसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये किस नदी पर? ये सारावती नदी पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। इसकी लगभग ऊंचाई 253 मीटर है। यह राजा, राकेट, रोरर और दाम ब्लंचे नामक 4 छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना है। कौन? ये जो गया महात्मा गांधी जलप्रपात। आगे देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में देखते हैं। ये है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी विशेषता है जल की मात्रा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और वर्ष 1902 में यहाँ भारत का पहला मुक्त जल विद्युत गृह स्थापित किया गया था। अगला गोकक जलप्रपात। ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है, बेलग्राम जिले में। इसकी आकृति प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात जैसी ही है, जिसके कारण इसे कर्नाटक का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला मध्य प्रदेश में कौन कौन जलप्रपात है उनके बारे में देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात। ये किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट में मिलता है। यह सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से गुजरता है। पानी के तीव्र वेग गिरने के कारण यहाँ कोहरे या धुंध जैसा वातावरण बनता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ये जलप्रपात के चित्र हैं। अब कपिल धारा या दुग्धधारा जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ये अमरकंटक के पास है। यह नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास से शुरुआत में ही जलप्रपात बनता है। चचाई या केवटी जलप्रपात या बीहड़ नदी या महाना नदी, ये रीवा जिले में ये जलप्रपात है। ये मध्य प्रदेश के बीहड़ महाखंड का प्रमुख जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं? चित्रकोट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी और बस्तर जिले में स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। मानसून के दिनों में इसकी चौड़ाई घोड़े की नाल जैसी हो जाती है, इसलिए इसे नियाग्रा प्रपात की तरह दिखाई देता है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये मुनगा बहार नदी पर स्थित है या कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह एक सीढ़ीदार जलप्रपात है। झारखंड में कौन कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रपात है। जल विद्युत उत्पादन भी इस पर किया जाता है। लोथ या बुढ़घाघ जलप्रपात। ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जौहा या गौतम धारा या दसम जलप्रपात भी कहा जाता है। ये राढ़ू नदी और कांची नदी पर स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। यह किस नदी पे है? मंडोवी नदी पे। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। भगवान महावीर अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। यह 4 स्तरों वाला प्रपात देखने पर पहाड़ से गिरते हुए दूध की धारा जैसा प्रतीत होता है। इसके ठीक सामने गुजरने वाले रेलवे ट्रैक बड़गांव बेलग्राम लाइन पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय है। मेघालय में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं? नोकलिकाई जलप्रपात। ये वर्षा आधारित जलप्रपात है। चेरापूंजी के पास, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे है। यह केवल वर्षा के जल पर निर्भर सीधा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है। एलिफेंटा जलप्रपात। ये शिलांग के पास स्थित है। ये 3 स्तरों वाला सीढ़ीदार जलप्रपात है। उड़ीसा में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं? बरही पानी जलप्रपात। ये बुध बलांग नदी पर स्थित है या मयूरभंज जिले के सिम्पलीपाड़ राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। डुडुम्मा जलप्रपात। ये मचकुंड नदी पर है। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब देखते हैं चुलिया प्रपात ये राजस्थान में है। ये चंबल नदी पे है। ये तमिल का होचक्कल जलप्रपात। ये कावेरी नदी पे है। इसे तमिलनाडु का नियाग्रा भी कहा जाता है। ये पैकारा जलप्रपात पैकारा नदी पर है। ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। आंध्र प्रदेश का तलकोना जलप्रपात ये चित्तूर जिले में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। केरल का अथिरा पिपली जलप्रपात। यह चाल कुंडी नदी पर स्थित है। यह केरल का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा जलप्रपात है। यह फिल्मों की शूटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाहुबली इन सब फिल्मों की शूटिंग हुई है। महाराष्ट्र का बजरई जलप्रपात है। यह उरमोदी नदी पर स्थित है, सतारा जिले में है। अब हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन मान लेते हैं जलप्रपात के बारे में, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं और उसके बाद हम पीवाईक्यू का रिवीजन भी करेंगे। आइए देखते हैं कुंचिकला कहाँ है? कर्नाटक में। ये बरही नदी पर स्थित है। इसकी विशेषता के बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर, जो ये कर्नाटक में है। सारावती नदी पे है। ये सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। चित्रकोट ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी पे है। ये भारत का नियाग्रा और सबसे चौड़ा जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। ये संगमरमर की चट्टानों और भेड़ाघाट के लिए प्रसिद्ध है।
दूध सागर गोवा और कर्नाटक में है, मंडोवी नदी पे है। यह पहाड़ों के बीच 4 स्तरों वाला जलप्रपात है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। ये प्रथम जल विद्युत परियोजना 1902 में चालू हुई थी यहाँ पे। हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ये रांची पठार का प्रमुख जलप्रपात है। नोह नोहकली जो है मेघालय में है, ये वर्षा आधारित जलप्रपात है। चेरापूंजी के पास सीधा गिरने वाला ऊंचा प्रपात है। बरही पानी जो है उड़ीसा जलप्रपात उड़ीसा में, ये बुढ़ा बलांगा नदी पर स्थित है। ये सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। हुजक्कल जलप्रपात जो है तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। ये दक्षिण भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है। आथिरा पिपली केरल में है, ये चालकुंडी नदी पर स्थित है। केरल का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी से होकर जाता है। ये सीढ़ीनुमा जलप्रपात है। वानतांग जलप्रपात ये मिजोरम में है। ये पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख जलप्रपात है। अब हम देख लेते हैं जो है कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकला किस राज्य में है? कर्नाटक में। ऊंचाई कितनी है? लगभग 455 मीटर। भारत का नियाग्रा कौन सा है? चित्रकूट, ये छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण भारत का नियाग्रा होगेनकल जो है तमिलनाडु में है। सबसे प्रसिद्ध प्लंज जलप्रपात कौन सा है? जो कर्नाटक में है। इसे जो है महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम इस पे बना है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? लोथ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन से? लखनिया दरी, बिंडम, सिद्धनाथ दरी और मुखा। अब हम देखते हैं पीवाईक्यू जो पीसीएस में पूछे गए हैं उनको देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए में है जोग जलप्रपात, बी में जो है कुंचिकला जलप्रपात, सी में है शिव समुद्रम जलप्रपात, डी में है धुआंधार जलप्रपात। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2015 और 18 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है बी। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से जाना जाता है? तीरथगढ़ जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या जोग जलप्रपात। कौन सा सही उत्तर है इसका आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है सी। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2011 और 16 में पूछा गया है। हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दामोदर, कांची नदी, स्वर्णरेखा या इंद्रावती नदी। किस नदी पर स्थित है आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है स्वर्णरेखा नदी। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2014 और 2019 में पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें जो है कूट दिया हुआ है, कौन सा सही आपको मिलाना है। जैसे दूध सागर किस नदी पे है? इसका जो है मिलाएंगे दूध सागर किसमें? मांडवी नदी पे है। और जो डुडुम्बा जो है मचकुंड नदी पे है। और गोकक जो है घाट प्रभा पे है। और जोग जो है सारावती पे है। इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। अगला देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए, क्या इसका सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है कावेरी नदी। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी में चंबल, सी में सोन, डी में नर्मदा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। अगला देखते हैं, जोग जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, सुभाष चंद्र बोस जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जोग प्रपात है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में चुलिया जलप्रपात चंबल पे, ऑप्शन सी में जोग कृष्णा, ऑप्शन डी में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें पूछा है नहीं सुमेलित है, ये ध्यान रखना है आपको। कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में जो है छत्तीसगढ़, डी में गुजरात। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चूज करना है, आप लोग बताना है। बरकाना जलप्रपात कहाँ है? बरकाना जलप्रपात जो है कर्नाटक। लोथ ये जो है झारखंड में। बरही पानी जो है उड़ीसा में। तीरथगढ़ ये छत्तीसगढ़ में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। अगला देखते हैं, मेघालय में स्थित नोहकलिकाई जलप्रपात का मुख्य जल स्रोत क्या है? ग्लेशियर का पिघलना, भूमिगत जल, वर्षा का जल या सिंधु नदी की सहायक धारा है? कहाँ से प्राप्त होता है उसका? आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्षा का जल ये से प्राप्त करता है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है जिसे तमिलनाडु का नियाग्रा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में वेंगई नदी, पलार नदी, कावेरी नदी, तामपर्णी नदी। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए में है कपिलधारा, दुग्धधारा, सी में धुआंधार, डी में जो है बाणसागर
ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बाण सागर। इसमें पूछा है कि नहीं, चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में कोटा, ऑप्शन बी में चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी में जो है उदयपुर, ऑप्शन डी में धौलपुर। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा गया है। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। अगला देखते हैं, भारत के किस जलप्रपात के ठीक सामने प्रसिद्ध मड़गांव बेलग्राम रेल मार्ग गुजरता है, जिससे यह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? ऑप्शन ए में है जोग जलप्रपात, बी में जो है दूध सागर जलप्रपात, सी में जो है बजरई जलप्रपात है, डी में एलिफेंटा जलप्रपात। ये जो है यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध सागर जलप्रपात। बजरई जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे कुछ रिपोर्टों में भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी में गुजरात। ये जो है यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। अब आप बताइए सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित हमको ढूंढना। गोकक जलप्रपात कृष्णा नदी पे है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे, शिवसमुद्र गोदावरी पे, मुंड्रू महानदी पे। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। आप बताइए ये कौन सा सही है इसमें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात तलकोना किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है? ऑप्शन ए है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, बी श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सी में जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, डी में नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, उड़ीसा का प्रसिद्ध बरही पानी जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? ऑप्शन ए भीतर कनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान, बी सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, डी में जो है सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।